अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इलेक्शन के बाद इस वक्त जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है, मगर सवाल ये पैदा होता है इस जोड़ तोड़ के नतीजे में क्या महाजिर एक बार फिर अपने ही शहर में एक दूसरे से मुतसादिम होने जा रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो जहन में इसलिए आया है कि MQM पाकिस्तान के जो कायदीन हैं उनकी जीतने के बाद जो प्रोग्रेस है वो उसकी तरफ अगर वाज़े नहीं तो मुबहम इशारे ज़रूर करती हुई नज़र आती है। तो इसको समझने के लिए अगर MQM पाकिस्तान के जो लीडर हैं उनके जो मुख्तसर सा बयानिया है जीतने के बाद उसको अगर सुना जाए और फिर उस पर तबसरा किया जाए तो बात समझ में आएगी। पाकिस्तान के ऐवान में लेके जाएंगे और इसको शर्त बनाएंगे। किसी को भी वजीर आजम बनना है, पहले ये उसको कसम और इरादा करना होगा कि अब की उसके खानदान या उसके सियासी मफाद के लिए इक़्तिदार नहीं होगा। वसाइल जो हुक्मरान तबके को मैसर है वो पाकिस्तानी अवाम को भी मैसर हो। तो आपने गुफ्तगू सुनी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की, जो कि बड़ी अच्छी बात है, मगर ये आइडियलिस्टिक अप्रोच है। ये पहली बार तो नहीं है, ठीक है ना। अब ये मिलने किससे गए? ये मिलने गए हैं जनाब नवाज शरीफ साहब से, ठीक है। नवाज शरीफ साहब से मिलकर ये इन्होंने क्या तय किया है मेरी समझ में बात नहीं आती है, मगर ये तय है कि वफाक में या तो जैसे मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि अगर एहतजाज बढ़ा, तसादुम की तरफ गए इमरान खान, तो हालात अल्लाह बेहतर जानता है क्या होंगे, ठीक है। मगर इनका अगर नवाज शरीफ से अलायंस बनता है तो नवाज शरीफ का सूबा सिंध में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जब ये वसाइल की बात कर रहे हैं कि खानदान के लिए मुख्तस ना हो, तो खानदान तो नवाज शरीफ का है, ठीक है, या जरदारी का है। तो मुझे ये समझाएं, मुझे ये बताएं कि ये 18वीं तरमीम जो है जो इन्होंने पास कराई थी, उसके बाद जो मुहाजिरों का हशर हुआ है वो किस तरीके से वसाइल जो है वो अवाम तक लेकर आएंगे। और अवाम कौन सी है भाई? ये तो कराची को एक तरीके से नुमाइंदगी करते हैं ना, तो कराची की अवाम तक ये वसाइल कैसे आएंगे? नवाज शरीफ तो नहीं ला सकते, नवाज शरीफ का तो सूबा सिंध में कोई असर अमल दखल है ही नहीं, ठीक है। तो वहां तो पीपल्स पार्टी का अमल दखल है। तो इन्होंने क्या गुफ्तगू की है? पहले भी नवाज शरीफ से मिले थे, क्या गारंटीज लेकर आए थे? क्योंकि जब भी ये हुकूमत में जाते हैं तो मुआहदे करते हैं। ये मुआहदे करने के बाद जब हुकूमत से निकल कर आते हैं तो ये कहते हैं हमारे मुआहदों पे अमल नहीं हुआ। ये एक्सरसाइज हम जो है तकरीबन हर हुकूमत में देख चुके हैं। हर हुकूमत में MQM का एक ही सिस्टम होता है कि इनसे वादा किया जाता है, फिर ये वादा वफा नहीं होता, ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि ये ऐसी इस दफा कौन सी गीदड़ सिंगी है कि इनसे ये वफा वादा किया जाएगा जिसका कराची से सिर्फ ताल्लुक नहीं है, पूरे पाकिस्तान की आवाम की बात कर रहे हैं, ठीक है। जबकि वोट सिर्फ कराची से मिला है और कराची के वसाइल पर कब्जा पीपल्स पार्टी का है। इन्होंने ये बात क्यों नहीं करते कि हम वफाक में किसी हुकूमत में नहीं जाएंगे जब तक कि कानून साजी और आईनी तरमीम नहीं हो जाती कि जिसके तहत कराची को जो है वो कोई मुकम्मल इख्तियार दिया जाए। कराची को सिंध के वडेरों से गोट के जालिम जाबिर जो नस्ल परस्त करप्ट तरीन वडेरे हैं उनसे जान छुड़ाई जाए। ये खुलकर बात क्यों नहीं करते? मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई है। अच्छा, इनका बयानिया मजीद सुनिए आप के ऐवान में लेके क्या कहते हैं। वो पाकिस्तानी अवाम जमात इस्लामी कराची उनके हवाले करें। ये हमारी दी हुई खैरात पे ये तुम्हें जो लोकल गवर्नमेंट मिली हमारे हवाले करो, तुम्हारे बस की बात नहीं, हम चलाएंगे। और आज के मैंडेट ने साबित कर दिया है कि बल्दियात। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने खालिद मकबूल सिद्दीकी के बाद बड़ा सख्त बयानिया दिया कि ये हमने तो तुमने जो बल्दिया ली है, जो कि बल्दिया बेसिकली इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास है या जमात इस्लामी के पास है, जो बल्दियाती इदारे हैं, जो सीटें हैं, कि हमने खैरात में दी है। अव्वल तो खैरात की
दी हुई खैरात की हुई चीज़ वापस नहीं मांगी जाती। ये गैर शरई है, गैर इस्लामी है और इंसानी फितरत के भी खिलाफ है कि अगर किसी ने आपको, किसी को आपने बगैर शराइत के कोई चीज़ दे दी है, ठीक है, तो उसको आप नहीं मांगते। अब आपने खुद ही तय किया था कि आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, आपको पीपल्स पार्टी से कुछ यकीन दहानियाँ थी और पीपल्स पार्टी ने बकौल आपके धोखा दिया, ठीक है, और इलेक्शन हो गया जो आप कह रहे थे कि इलेक्शन नहीं होंगे, याद है आपको बल्दियाती इलेक्शन में, तो आपको वहां धोखा हुआ था, ठीक है। आपकी तारीख सिर्फ धोखों पर मुश्तमिल है, ठीक है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, मैंने उनकी बड़ी हिमायत की है, अब भी मैं समझता हूं कि वो एक जिसको कहा जाए कि स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, उनके दामन में कोई दाग नहीं है ऐसा कि जैसा MQM पाकिस्तान के दामन पे, सिवाय मैं कहता हूं बल्कि दामन दाग किया, MQM पाकिस्तान जो है उसका दामन जो है वो तार तार है। तो मुस्तफ़ा कमाल और MQM पाकिस्तान को मैं अलग अलग देखता हूं। ये बहुत से लोगों को शायद अंदाजा नहीं है इस बात का। चंद दोस्तों से मेरी जब भी गुफ्तगू हुई, मैंने बताया कि मुस्तफ़ा कमाल की मैंने हिमायत इसलिए की थी कि मुस्तफ़ा कमाल मेयरशिप के बाद अपनी सेनेटरशिप को खुद छोड़कर सियासत से अलग हो गए थे और जब वापस आए तो वो हुकूमत में नहीं रहे। मेरा उनसे इख्तिलाफ लड़काना के जलसे पर आए और मेरा उनसे इख्तिलाफ जो वो है मर्दमशुमारी उस पर आए जिसको वो क्लेम करते रहे। मैं समझता हूँ बेकार बात है, मगर उनके दामन पर कोई करप्शन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसपे वो ये कहें कि हम इस मामले में हुकूमत में गए और नहीं हुआ। लेकिन MQM पाकिस्तान जो है वो 2 हुकूमतों में रही है, 2018 से लेकर गुज़िश्ता साल तक, और दोनों दफ़ा मुआहदे की और दोनों दफ़ा हमें धोखा हो गया। अब ये तीसरी बार फिर एक और वफाकी हुकूमत में जा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जिन्होंने इनको ये भारी मैंडेट दिया है, ठीक है भाई, इसमें कोई मजाक नहीं है, अक्सरियत ने इनको वोट नहीं दिया है, अस्करियत ने इनको सीटें दी है और उसका एहतराम किया जाना चाहिए कि अस्करियत से इनके अच्छे ताल्लुकात हैं। जो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि हमें अस्करी क़यादत से फिसाद नहीं चाहिए। MQM को माजी में इस्तेमाल किया गया था, पीपल्स पार्टी और जिसको कहा जाता है कि लड़ाने के लिए जमात इस्लामी से। मैं समझता हूं वो एक गलत रविश थी, ठीक है। और मैं तो ये भी कह चुका हूं कि मुझे जो नज़र आता है कि MQM का जो क़याम था उसका सिर्फ मकसद ये था कि कराची पे इस्टेब्लिशमेंट का कब्जा हो, और इसीलिए 86 में जब कस्बा, अलीगढ़, हैदराबाद, इधर उधर जो हमले होते थे महाजिर बस्तियों पे, अल्ताफ साहब ने कभी कुछ नहीं किया सिवाय रोना रोने के, ठीक है। उनको सब पता था, उस लहू पर अल्ताफ की शख्सियत तामीर हुई है, उस लहू पर, उन शहदा की बुनियाद पर महाजिर कौमियत की तहरीक चली थी, मगर महाजिर कौमियत को पटारी में बंद कर दिया और इतना बड़ा सांप जो है ना शख्सियत का निकाल कर महाजिर को डस दिया गया। तो बात यह है कि यही महाजिर कौमियत की तहरीक न बिहारियों को वापस ला सकी, ना कोटा सिस्टम खत्म करा सकी, ना महाजिर कौमियत मनवा सकी, मगर 18वीं तरमीम में महाजिर को तबाह बर्बाद कर दिया। अब ये फिर 18 से लेकर पिछले साल तक हुकूमत में रहे, अब फिर एक बार अस्करियत ने इनको मौका दिया है सीटें देकर। अल्ताफ को उन्होंने मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया और PTI को भी शहर कराची में जो है जो मैंडेट दिया गया था 2018 में वो छीन कर अब MQM को दे दिया गया। फर्क इतना है कि 18 में MQM पाकिस्तान जीत सकती थी, इस्टेब्लिशमेंट ने जीतने नहीं दिया। इस दफा MQM पाकिस्तान जीत नहीं सकती थी मगर उसको मैंडेट दे दिया। तो बड़ी शान है, करम वाले लोग हैं, एहसान करते हैं, उन्होंने एहसान किया। मगर मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है और जिसको कहा जाए कि MQM पाकिस्तान महाजिरों के लिए, कराची के लिए क्या हासिल करेगी, हम मुंतज़िर हैं, ठीक है। MQM पाकिस्तान की क़यादत से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मुस्तफ़ा कमाल साहब से फिर भी मैं उम्मीद बांधने को तैयार हूं, मगर सवालिया निशान यह है कि जो वो धमकियां दे रहे हैं पीपल्स पार्टी को और जमात इस्लामी को कि हमारी दी हुई खैरात वापस करो, सवाल यह होता है कि क्या हम दोबारा 86 की तरफ जा रहे हैं, 90 की दिहाई में जा रहे हैं, जब महाजिर जो पीपल्स पार्टी में थे या महाजिर जो जमात इस्लामी थे उनसे तसादम होता था। जमात इस्लामी का शहीद हो तो महाजिर, MQM के शहीद हो तो महाजिर, पीपल्स पार्टी का शहीद हो तो महाजिर। ये अक्ल कब आएगी
कि ना पीर पगारा लड़ता, ना पलीजो लड़ता, ना कादिर मक्सी लड़ता, ना जुल्फिकार मिर्जा लड़ता। वो सिर्फ तकरीरें करते हैं और गोलियां नहीं चलाते एक दूसरे के ऊपर। ना आपने कभी सुना होगा लड़काना में तसादम हुआ, ना आपने कभी सुना होगा कि दादू में तसादम हुआ, ना आपने कभी सुना होगा कि सन में तसादम हुआ, ना आपने कभी सुना होगा कि जनाब पगारा के घर को आग लगा दी गई, पगारा के कारकुनान मार दिए गए। ऐसा आप नहीं सुनते। उनमें सियासी बसीरत है, उनमें सियासी सूझबूझ है, और आप जो है सबसे पहले एक दूसरे को तड़ी देते हैं। अब आप जश्न मना रहे हैं, आपका जो जश्न है उसके साथ साथ यही कराची की जो अवाम है वो पीटीआई के और जमात इस्लामी के तहत एहतजाज कर रही है। ठीक है, तो मैं जो मैंने ब्लॉग बनाया है इसका पूरा मकसद ये है कि जो महाजिर कौम है उसको समझना चाहिए कि ये जो तसादुम की सियासत है महाजिरों के माबैन, उसका महाजिर और कराची मुतहम्मिल नहीं हो सकता। MQM को चाहे मैंडेट अब कैसे भी मिला, ठीक है, अगर ये मैंडेट वापस नहीं लिया जाता तो इस मैंडेट की बुनियाद पर MQM जिस भी हुकूमत में जाती है, क्या फिर वो मुआहिदा करेगी और फिर वो रोना रोएगी और आप उस रोने के साथ कराची वाले रोना रोएंगे? नहीं, कराची वालों को MQM को पैगाम देना होगा मेरी तरीके से कि ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी कि आप हुकूमतों में चले जाते हैं। आप किसी हुकूमत में नहीं जाएंगे जब तक आपको ये गारंटी ना दी जाए कि अगले 1 महीने या 3 महीने में कानून साजी होगी। कानून साजी के बगैर, आईनी तरमीम के बगैर कि जिसमें कराची को कराची का इख्तियार दिया जाए, MQM को दिखाने के लिए नहीं कि कोई सेटिंग कर ली पीपल्स पार्टी से, जोड़ तोड़ करके मेयर ले आए या जोड़ तोड़ करके जनाब कुछ फंड्स दे दिए, नहीं, ये नहीं चलेगा। मुशर्रफ दौर में बहुत फंड्स आए, मुशर्रफ दौर में आपको बहुत ताकत आई, मगर कानून साजी आपने नहीं की, और जिसका नतीजा आज महाजिर देख रहा है कि उसके जैसे मुशर्रफ गए सब कुछ छिन गया। कानून साजी और आईनी तरमीम की जरूरत है कि महाजिरों की महकूमी खत्म हो, कराची पे जो गोट के जालिम वडेरों का कब्जा है वो कब्जा खत्म हो। ठीक है, मैं कभी भी सूबे की बात नहीं करता, मगर ये कहता हूं कि मतरूका सिंध, मुहाजिर जो है वो उसका वालियो वारिस है। कराची मतरूका सिंध का हिस्सा है। सिंध का, सूबे सिंध का 1-1 इंच जो तबादले की जमीन है वो महाजिरों की है। ये एक बुनियादी नुक्ता होना चाहिए, महाजिरों के दिमाग में ये बात घुसनी चाहिए। जब तक आप अपने आप को फर्जंदे जमीन का जो फलसफा है उसके पैराए में इस जमीन का मालिक नहीं समझेंगे, उस वक्त तक आप कामयाब नहीं होंगे। कोई आपको इलेक्शन जिता दे, वफाक में पहुंचा दे, कभी कुछ दिला दे, ये सिर्फ लॉलीपॉप से, इन लॉलीपॉप से बचना होगा। आईनी कानूनी तरमीम की बात करनी होगी। हक जो है आईनी और कानूनी तौर पे लेना होगा। चाहे कराची को आप ऑटोनोमस बनाइए, कराची को आप डिस्ट्रिक्ट्स बनाइए, कुछ भी बनाइए, करके दिखाइए कि कराची को उसको हक मिल रहा है। और अगर आप ये नहीं कर सकते और आप सिर्फ हुकूमत में रहेंगे तो आपकी मजम्मत भी होगी, आप पे तनकीद भी होगी। अगर आप ये सब कुछ करेंगे तारीफ भी होगी। हमारा कोई जाती झगड़ा ना अल्ताफ से था, ना आफाक से है, ना मुत्तहिदा पाकिस्तान के किसी लीडर से है, और मुस्तफ़ा कमाल से हम उम्मीद बांधने को तैयार हैं। ठीक है, मैंने कभी भी उनकी शख्सियत की मजम्मत नहीं की, इसलिए नहीं की कि उसका जवाब नहीं बनता सिवाय 2 नुकात पर, मर्दमशुमारी और लड़काना में जो उन्होंने कह दिया था कि ये हमारे हम पे एहसान किया है। सब बेकार बातें। तो उम्मीद करते हैं कि कराची में तसादुम नहीं होगा, और चाहे जमात इस्लामी का कारकुन हो, चाहे पीपल्स पार्टी का कारकुन हो, लब्बैक का कारकुन हो, तहरीक जाफरिया का कारकुन हो, सिपाही सहाबा का कारकुन हो, किसी का भी कारकुन हो, उसका खून नहीं बहेगा, तसादुम नहीं होना चाहिए। बस कराची को सुकून चाहिए और उसका हक चाहिए। खुदा हाफिज।